ये जो मैं आपको कहता हूं ना, बार बार कहता हूं, आप भी बार बार प्रश्न करते हो तो मैं बार बार वही उत्तर देता हूं कि भाई जहां हो वहीं रहकर साधन करते रहो, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो। आपका प्रश्न ही बताता है कि अभी भीतर अभाव है, क्योंकि जो निवृत्ति परायण है वो किसी से पूछता नहीं है, उस पर किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्व जन्म का संस्कार जब प्रबल हो जाता है, फिर यहां किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो किसी का संस्कार निकृष्ट है, उसको 100 सतुपदेश कोई दे, वो किसी की बात मानता सुनता थोड़ी है, तो अपने मन से चलता है, जो मन को भाता है वो करता है। अरे अशुभ संस्कार जब ऐसा होता है, और किसी के जन्म जन्मांतर का यदि भजन का संस्कार है, कोई यदि पूर्व जन्म से ही सुकृत है, पुण्यात्मा है, निवृत्ति परायण है, फिर यहां की कोई बात उसको प्रभावित नहीं करती, वो तो अपना चल देता है। कहने वाले कहते रहते हैं, भली बुरी सब बात कहने वाले कहते हैं, पर वो तो चल देता है, वो पूछता नहीं है। ये जो आपका पूछना है ना कि मन तो करता है ऐसे करें या ऐसे करें, ये जो या है ना, ये किंतु परंतु जो है, ये बताता है कि अभी अभी भीतर आपको थोड़े और दृढ़ आधार की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं जहां हो वहीं रहकर भजन करते रहो। फिर प्रश्न करते हैं वाले विवाह करें कि ना करें। भाई ये सब प्रश्न बिल्कुल बेकार है। जिसको फंसना होगा वो बिना विवाह के भी फंस जाएगा। जिसको गलत आचरण करना है भाई वो बिना विवाह के भी करता है। जिसको सही मार्ग पर चलना है वो विवाह के बाद भी चलता है। बात तो सारी आपकी है, आप कहां पर हैं। मैं सदा आपको कहता हूं संसार बाहर नहीं है भाई, संसार तो भीतर है। संसार की वासना का नाम संसार है। संसार से सुख भोग की जो इच्छा है उसका नाम संसार है। कुमार्ग पर जाने वाला किसी भी परिस्थिति में कुमार्ग पर ही जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाला कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। सबल तो आपको अपने आप को बनाना है, स्थिति कोई भी हो। हम सन्मार्ग नहीं छोड़े। विवाह कराया ना, गिरधर गोपाल ने मीरा का विवाह कराया। कहीं दूर तक लेश मात्र भी मीरा जी के हृदय में कोई इच्छा नहीं है, विवाह कराया, पर विवाह कोई बंधन नहीं बना। मीरा जी की भक्ति भावना तो अविरल अबाध गति से आगे बढ़ती ही रही और अंत में गिरधर गोपाल से जाकर मिल गई। वैसे भी भाई यहां के किंतु परंतु की ओर देखकर भजन नहीं होता है। भजन तो प्रभु की कृपा का विचार करके होता है। इसलिए सबल बनाना है तो अपने आप को बनाइए कि कोई भी परिस्थिति हो, जेहि जोनि जन्मम करम। ध्यान रखना, आप असमर्थ हो सकते हो किसी काल किसी समय में, आप असमर्थ हो कहीं जाने के, कहीं पहुंचने के, कुछ करने के, पर प्रभु तो सदा सर्वदा समर्थ है ना। वो तो आप तक कभी भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। मैं तो घूम फिर कर यही बात आपको सदा कहता रहूंगा, प्रयास करना, आपका आचरण पवित्र रहे, आपके जीवन में सदाचार बना रहे, सेवा भाव बना रहे, अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते करते इस योग्यता, इस पात्रता को अर्जित करिए।